जय हिंद भाई। जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, ज़ीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, ये नाम तो अभी अभी आए हैं। उन्होंने पहले आनंद राठी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खान हो गया, इन सबका नाम सुना होगा। तो अब आईपीओ आया है आनंद राठी का। भाई ब्रोकर्स वगैरह हैं और क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं वो भी देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं आनंद राठी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बिजनेस मॉडल क्या है, फ्रेश इशू कितना है, कितना बड़ा आईपीओ साइज है, पीयर कंपैरिजन कैसा है भैया, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 आईपीओ ब्रोकर्स इस कैटेगरी में लिस्टेड हैं, फाइनेंस की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस और तब पता चलेगा कि भाई लगाना है या फिर नहीं लगाना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको 4 आईपीओ का कंपैरिजन, जारो इंस्टीट्यूट, डेटा सेंटर ब्रेकआउट, एचबी1 वीजा, गणेश कंज्यूमर, अडानी, अटलांटा, शेषासाई, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर 25 तारीख को जो क्लोज हो रहा है, सोलर वर्ड के एनालिसिस डाल दिए, जारो के डाल दिए, शशासाई के डाल दिए। अब बारी आ रही है आनंद राठी की। फिर उसके बाद डालना शुरू करूंगा जो 26 को क्लोज हो रहे हैं यहां पर जैन रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हो गया बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, ई पैक। फिर उसके बाद जो 29 के आसपास क्लोज हो रहे हैं, सब एक एक करके मैं एनालिसिस वगैरह डालता जा रहा हूं। आनंद राठी की बात करते कहते जी 1991 की कंपनी है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स इज अ फुल टाइम सर्विस ब्रोकर कंपनी। द कंपनी इज अ पार्ट ऑफ आनंद राठी ग्रुप विच कैरीज आउट अ डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कहते जी प्रोवाइड्स ब्रोकिंग सर्विसेज, मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द आनंद राठी ब्रांड, ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी मार्केट्स वगैरह सभी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। 85% ऑफ द कंपनीज एक्टिव क्लाइंट्स वर ओवर 30 इयर्स ओल्ड। मतलब जो 30 साल से ऊपर वाले हैं वो ज्यादा अकाउंट वगैरह खुलवा रहे हैं। विद इन द 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड डाइवर्स ऑफरिंग्स द कंपनी इज वेल पोजीशन्ड फॉर ग्रोथ। तो वो तो फाइनेंशियल से पता लग जाएगा। कहते हैं जी 90 ब्रांचेस हैं, 1125 ऑथराइज एजेंट्स हैं 290 सिटीज में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं टायर 1, टायर 2, टायर 3 के लिए। अब यहां पर एक कैच आया है लाइन का, वो बताता हूं। ब्रोकिंग सर्विस हो गया, एमटीएफ हो गया भाई, मतलब अगर मान 100 रुपए आपके पास 500 का माल लेना होता है तो ये इंटरेस्ट वगैरह पे एमटीएफ फैसिलिटीज दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गया, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ये सब वगैरह, ये सब सामने नाम आ गया। अब यहां पर एक कैश देखिए जरा, देखो जो नई एरा है, नए जो ट्रेडर्स आ रहे हैं राइट, 2020 के बाद बोलो, 2015 वगैरह के बाद बोलो, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, उनको चाहिए खटाक, फटाफट फटाफट भैया ऑप्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है, यहां क्लिक करा 1 सेकंड में बाय हो जाए राइट। 30 से ऊपर वाले आपके ज्यादा हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल लोग हो गए, 40-50 वाले हो गए, वो थोड़ा सा आपके पास ज्यादा आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। वैसे तो भैया 4 आईपीओ के फिलहाल तो सेम है। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 23 को, आईपीओ क्लोज होगा 25 को, 26 को यहां पर अलॉटमेंट आएगी, रिफंड आएंगे 29 को, शेयर्स आएंगे 29 को और 30th को लिस्ट होने वाला है। 4 आईपीओ 30 तारीख को लिस्ट होने वाले हैं। फेस वैल्यू कहते हैं 5 रुपए है, प्राइस बैंड 393 टू 414 के आसपास रखा है। लॉट साइज कहते हैं 36 शेयर्स का हमने एक बंडल बनाया है, जिसमें कहते हैं जी 745 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं और 100% जो है वो फ्रेश इशू है, एक भी रुपया ओएफएस नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहते हैं जी क्यूआईबी को देने वाले हैं 50, उसके बाद रिटेल वालों को 35, तो हमारा कोटा बनता है 35 इफ वी अप्लाई। रिटेल वालों को कहते हैं जी 14,904 का देंगे। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाइए। हालांकि एचएनआई कैटेगरी में भी कोई लॉक इन नहीं होता है। देखिए 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली आती है एंकर यानी कि म्यूचुअल फंड्स वाले, फिर आते हैं क्यूआईबी, फिर उसके बाद आते हैं एचएनआई और आते हैं रिटेल। क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल कोई लॉक इन नहीं है, सिर्फ एंकर में यहां पर लॉक इन रहता है। फर्स्ट 50% जो है वो फर्स्ट 30 डेज के लिए, बाकी 50% जो है वो 90 डेज के लिए। इस हिसाब से आईपीओ में चलता है। आईपीओ की बात कर लेते हैं। प्रमोटर में जी कहते हैं आनंद राठी हो गया, राठीज एंड राठीज, प्रदीप, प्रीति गुप्ता हो गया एंड सो ऑन। तो कहते हैं 98% ऑलमोस्ट पूरी कंपनी हमारे पास है। बाद में रह जाएगा 70% के आसपास। वेल एंड गुड। अब बताओ भाई कितना कमाया कितना गमाया, क्योंकि लास्ट 4-5 महीनों में हमने देखा
बीएससी की सेल्स ड्रॉप हुई, ज़ीरोधा की सेल्स ड्रॉप हुई है, भैया एंजल की भी सेल्स ड्रॉप हुई है। देखते हैं जी, कहते हैं एसेट्स 1600 थे, यहां पर ऑलमोस्ट 900 करोड़ से एसेट्स बढ़ गए 2600 हो गए और 33 हो गए। 2 साल में एसेट्स तो डबल हो गए, बहुत अच्छी बात है। इनकम की बात करें, कहते जी 400 करोड़ था, 600 650 करोड़ हो गया और 800 850, तो ऑलमोस्ट इनकम भी 85% से बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते जी, पहले सर से 37 करोड़ के आसपास, यानी कि 9% पैट मार्जिन था, फिर ये डबल हो गया 77 के आसपास पहुंच गया और ये हो गया जी 12-13% के आसपास। फिर सीधा हम लोग 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए और ये हो गया अगेन 13% के आसपास ही है। प्रॉफिट भी बढ़ा, एसेट्स भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ी, बहुत अच्छा। रिजर्व्स कहते जी 245, 370, 481। बोरोइंग्स भी डबल हुई, 423 से 880, 880 से 950 के आसपास। एसेट्स बढ़े, इनकम बढ़ी, पैट बढ़ा, मार्जिन स्टेबल रहा, बट बोरोइंग्स भी बढ़ गई, 905 करोड़ की बोरोइंग्स। रिजर्व्स यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 2:1 के आसपास है। देखिए इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आगे चलते हैं, बट कई लोग पूछते हैं कि भाई देखो अभी इसमें क्या है, अभी हमारे पास इसमें ऑलरेडी 2 दिन है। अगर मुझे आईपीओ के फाइनल वर्डिक्ट, एसएमई आईपीओ के तो मैं कुछ की वीडियोस बनाता हूं। टेकडी का एसएमई आईपीओ के एनालिसिस करे थे, 90% पे खुला, सर्किट पे लगा। देखिए यहां पर क्या है, ट्विटर टेलीग्राम पे मैं हमेशा फाइनल वर्डिक्ट डालता हूं। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस फुल ओएफएस है, लो प्रमोटर होल्डिंग्स है, क्यूआईबी एचएनआई नहीं है, बेटर टू अवॉइड। जेडी केबल्स का डाला था गुड फाइनेंशियल्स, पैट मल्टीफोल्ड हुआ, अप्लाई फॉर 20 से 30% गेन्स वगैरह के लिए। ट्विटर टेलीग्राम हमारी जो कम्युनिटी है बिल्कुल फ्री है। ट्विटर पे ऑलमोस्ट हमें 3,30,000 लोगों का साथ है, टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग हैं। कहां से ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, वहां जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको एसएमई आईपीओस, मेन बोर्ड्स, ब्रेकआउट स्टॉक सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23, इट इज ओके। डेट टू इक्विटी 2 के आसपास पहुंच गया, पैट मार्जिन 12 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.68 के आसपास है। देखते हैं भाई प्राइस टू बुक वैल्यू सेक्टर में कैसा चलता है। ईपीएस की बात करें, कहते हैं जी 16 के ईपीएस है, बाद में और पी रेशो हो जाएगा 25 का। लेट्स चेक आउट कि भाई सेक्टर में कौन कौन लिस्टेड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई एंजल का नाम सामने आ गया, मोतीलाल का नाम सामने आ गया, जो हम लोगों ने डिस्कस करा। कहती जी हमारा ईपीएस है 23 के आसपास, मोतीलाल 41, आईआईएफएल 23 के आसपास, बैलेंस्ड जियोजेट 6 के आसपास, इसका प्राइस भी नीचे पड़ा हुआ है। एंजल 130, बाप रे, 5-5 6-6 गुना है भैया एंजल तो इससे। पी रेशियो की बात करते कहते जी हमारा 25 है, इनका 20 है, 13 है, 11 है, 17 है, सबका ऊपर है। जबकि एंजल इतना परफॉर्म कर चुका तब भी एंजल का भैया शेयर इनका 2500 के आसपास चल रहा है, तब भी 17 के आसपास है, थोड़ा सा हाई पी रेशियो पर नंबर्स है। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते जी हमारा 23, 25, 33, 7 का है एंजल का सिर्फ, और इसका 15, यानी कि यहां पर बैलेंस्ड अप्रोच है। लास्ट में चलते प्राइस टू बुक वैल्यू पे, जिन्होंने का 4.5 के आसपास है, यहां पर भी 4.63 है, 3.69, 1.61, एंजल का यहां 0 लिख रखा है, मनी कंट्रोल पे आप चेक कर सकते हैं, 3.5 के आसपास है। एंजल की बुक वैल्यू कुछ 650 के आसपास है, तो हो गया वो 3.54 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी हाइयर था, पी रेशियो में भी हाइयर था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक थी, ईपीएस में थोड़ा सा डाउन था। अब बताइए फटाफट से पैसा किस लिए उठा रहे हो, कहते हैं लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए जी 550 करोड़ रुपए। अब की बार डेट से नहीं उठाना चाह रहे क्योंकि भाई डेट ऑलरेडी इतना सारा ले लिया है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नंबर 1 देखिए सेक्टर तो अच्छा है, जैसे जैसे लोग और मार्केट वगैरह में आते जाएंगे, भैया ये सेक्टर एंजल हो गया, ज़ीरोधा अपस्टॉक ग्रो हो गया, या फिर ये हो गया आनंद राठी, ये ग्रो करते ही रहेंगे, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडी सब ग्रो करेंगे। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके बोरोइंग्स जो है वो डबल हुई हैं और अभी भी आप बोरोइंग्स रिड्यूस नहीं करने वाले हो। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, जबकि एंजल का शेयर ज्यादा है मार्केट में, तब भी एंजल जो है भैया सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट ब्रोकर है, तब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ज्यादा क्लाइंट जो है वो 30 एज वाले हैं, ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स है।
ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो देखो 8-10 गुना ही ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी 750 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। एक अच्छी बात है, फुल फ्रेश इशू है। लिस्टिंग गेन की बात करूं, ज्यादा लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू आप लेकर आते हैं 2.5 के आसपास, पी रेशियो आप लेकर आते हैं 15-17 के आसपास, तो समझ भी आता, मजा आता पैसा डालने का। लिस्टिंग गेन जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 6-10% के हिसाब से एक्सपेक्ट करूंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आंसर इज नो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि भाई 6-10% लिस्टिंग गेन ओके है तो आप अप्लाई कीजिए। मैं पर्सनली आनंद राठी आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, यह मेरा फेयर और फाइनल वर्डिक्ट वगैरह। एंड ये जैसा हालांकि मैंने आपको बताया कि भाई मान लीजिए मार्केट और स्ट्रॉन्ग वगैरह हो जाता है, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह आ जाता है कि भाई आनंद राठी के हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह आ जाए, तो यहां पर हो सकता है कि भाई 10-12-15% के आसपास आ जाए। वो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा ही, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोनों कम्युनिटी हमारी फ्री है। ये थे आनंद राठी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप चाहते हैं इन पांचों जो आईपीओ ये 25 तारीख को 26 तारीख को क्लोज हो रहे हैं, जैसा एक ये मैंने आपको यहां पर पीयर कंपैरिजन बनाकर दिया है, चाहते हैं कंपैरिजन करूं, नीचे लिख दीजिए कंपैरिजन, बढ़िया से कंपैरिजन करके देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।